हेलो फ्रेंड्स। आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं वो आप लोग देखते होंगे कि वो लगभग लगभग सबके पोर्टफोलियो में आ ही चुका है। आप सही गेस करते हैं, उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। अशोक सुधा जी की लवेबल कंपनी हैप्पीएस्ट माइंड। दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करने से पहले ये हम बताना चाहेंगे कि यह कंपनी की जो शुरुआत हुई थी वो 2011 में हुई थी। और उसके अभी के जो सीएमडी हैं या जो उसके सीईओ हैं वो हैं अशोक सुता जी, द इनक्रेडिबल मैन और द मैन ऑफ इंटीग्रिटी। और डिस्क्लेमर के लिए बता दूं कि यह मेरे पोर्टफोलियो का हिस्सा है और यह स्टॉक अभी चल नहीं रहा है। अपने जब मैंने इस स्टॉक को खरीदा था तब वहाँ से ये 20% डाउन है। और मुझको ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ब्लेंड के साथ यह स्टॉक अगले 3 साल में इस प्राइस से, जो आज के डेट से जो ये प्राइस ट्रेड कर रहा है तकरीबन 800 के आसपास, यहाँ से यह स्टॉक अगले 2 साल में डबल करेगा। यानी कि 31 मार्च 2026 का मैं एक मोटा मोटी एजम्पशन ले रहा हूँ और मेरा कैलकुलेशन ये कहता है कि जब एआई अपने पीक पर आएगा तो यह स्टॉक यहाँ से डबल करेगा। और भी जा सकता है, लेकिन ये मेरा मिनिमम जो है वो एक थ्रेशोल्ड है कि यहाँ से स्टॉक डबल करना चाहिए, क्योंकि इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और ग्रोथ है। और जो मैनेजमेंट का जो इसमें इंटीग्रिटी है उस पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कि सबसे पहले ये मिड कैप या स्मॉल कैप की कंपनी है। 11,000 के आसपास इसका, 11,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। और इसका जो पी है वो 49 के आसपास है। तो जो इसके कंपटीटर की तुलना में कोई बहुत महंगा नहीं है, कम ही है। और इससे कम पी ओरेकल फिनसर्व का था, जिसका लगभग 40-45 के आसपास उसका आ रहा था पी। यानी कि पी जो है इसका बहुत ही शानदार है, इस पी पर ले सकते हैं। लेकिन यह स्टॉक पिछले 2 साल से इसी प्राइस पर स्टक हो गया है। शुरू शुरू में तो चला बहुत तेज, इसकी जब लिस्टिंग हुई उसके बाद से बहुत इसके बारे में चर्चा हुई, लेकिन फिर अभी के समय यह स्टॉक जो है स्टक कर गया है। मतलब चल नहीं रहा है, बढ़ नहीं रहा है। उसके पीछे कई कारण है। पहला कारण का चर्चा ये करेंगे कि इसमें जो सेल्स ग्रोथ है वो ईयर ऑन ईयर डाउन होते हुए आया है। और सबसे पहले बात करते हैं कि यह स्टॉक करता क्या है। तो ये आईटी कंपनी से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर बनाना, क्लाउड स्टोरेज में काम करती है ये कंपनी। और इसमें डिजिटल बिजनेस, इसका डीबीएस का यूनिट में इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड करती है। और इंजीनियरिंग जो जितने भी आपके सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स कंपनी कहते हैं, इन बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज दैट इंटीग्रेट मोबाइल, क्लाउड एंड सोशल टेक्नोलॉजी, ये सब कुछ ये बनाती है। और डिजिटल असिस्टेड सेलिंग प्लेटफॉर्म, डेटा एक्सेल, डिजिटल कॉन्टेक्स्ट ब्रोकर सोल्यूशन, ये तमाम सारी सुविधाएं ये कंपनी देती है। और वेब टेक्नोलॉजी में है, आईटी सिक्योरिटी सर्विसेज में है, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज में है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सर्विसेज में है। और इसका जो देखा जाए तो इसका इंटरनेशनल जो प्रेजेंस है कंपनी का, वो यूएसए में है, यूके में है, ऑस्ट्रेलिया में है, कनाडा में है, नीदरलैंड में है, सिंगापुर में है, मलेशिया में है और दुबई में है। इसका जो सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू आता है वो यूएसए से आता है, लगभग लगभग 70%। इंडिया से उसके बाद आता है 15%, और अदर कंट्री से मिलाकर टोटल 15% आता है। और एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं कि कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 21.3% है। पहले ज़्यादा हुआ करती थी, लगभग 37 के आसपास। लेकिन अभी जो है, क्योंकि पिछले 2 साल से ये स्टॉक प्राइस एक ही प्राइस के रेंज में जो है स्टक हो गया है, इसलिए अब इसमें ग्रोथ धीमा हो गया है। इसकी फेस वैल्यू 2 है और डिविडेंड लगभग 1% के आसपास है। और इसका ऑल टाइम हाई जो है 970 है। अ, और लो जो है 52 वीक जो लो है वो 738 है। तो अब ये अपने 52 वीक के लो पे ही अभी आसपास ट्रेड कर रहा है और आज भी इसमें गिरावट हुई है। और कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी तो अभी तो अच्छा है, लेकिन अगर ग्रोथ नहीं दिखाएगी या टॉप लाइन जब ग्रोथ नहीं होगा तब जो है कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो भी डाउन होगा।
और स्टॉक जो है ट्रेड कर रहा है ये 7.80 टाइम्स पे। ये भी इसके लिए एक नेगेटिव बात बन के आती है। प्रमोटर अपना जो है हिस्सेदारी प्लेज किए हैं लगभग 6% के आसपास, तो ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालता है। कारण क्या है कि अशोक सुता जी को सब लोग जानते हैं और वो अपना ही जो है शेयर प्लेज किए हैं, जिसके वजह से ये न्यूज है मार्केट में कि उन्होंने अपना स्टॉक प्लेज किया है। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूं कि वो प्लेज करके भी वो पैसा कंपनी में खर्च किए हैं। अब सेल्स में आते हैं तो सेल्स 2000 मार्च 2022 तक तो बहुत शानदार था, लगभग 37% की टॉप लाइन ग्रोथ थी। लेकिन अभी वो धीरे धीरे घटते घटते अभी पिछले यानी कि 31 मार्च 2024 को ये 10% के आसपास आ गई है। तो इसी कारण से स्टॉक भी ग्रोथ नहीं कर रहा। जब टॉप लाइन जब ग्रोथ नहीं होगा, जब सेल्स नहीं बढ़ेगा तो रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा और फिर प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा। जब प्रॉफिट नहीं होगा तो स्टॉक कुछ दिन के लिए तो दौड़ेगा, लेकिन उसके बाद अपने मूल रूप पे उसी स्टॉक पे फंस जाएगा, अपने किसी न किसी प्राइस पे फंसेगा। फिर वहाँ ग्रोथ के लिए सेल्स का ग्रोथ होना, प्रॉफिट का ग्रोथ होना, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट का ग्रोथ होना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 10 साल का जो क्यूमुलेटिव है वो 24% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट है वो लगभग 20% है। लेकिन वही बात है ना, कभी कॉज ऑफ कंसर्न ये है कि स्टॉक टॉप लाइन ग्रोथ नहीं कर रहा है, सेल्स में ग्रोथ नहीं आ रहा है। शायद इसके पीछे यूरोप में और अमेरिका में जो है मंदी को बताया जा रहा है। जब फेड जब रेट कट करेगा तो उसके बाद से स्थिति बदलेगी। इसीलिए मैंने ये अपना अनुमान लगाया है, अपना कैलकुलेशन लगाया है। और अगर दिसंबर तक रेट कट होता है या फिर उसके बाद से जब रेट कट की प्रक्रिया शुरू होती है तब यह स्टॉक चलने लगेगा, क्योंकि तब आईटी सेक्टर में जब डिमांड आएगा। और वैसे भी ये कंपनी धीरे धीरे एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सेक्टर में घुस रही है। अब बात करते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न का आखिरी में। तो प्रोमोटर्स ने अपना हिस्सेदारी घटाया है, बाकी सभी ने इसी साल मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में एफआईआईस की हिस्सेदारी बढ़ी है, डीआईआईस की हिस्सेदारी बढ़ी है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रोमोटर ने अपना शेयर बेचा है वो पब्लिक ने जो है खुले हाथ से उसको कैच किया है, और इसीलिए पब्लिक की हिस्सेदारी भी उतना ही बड़ा है जितना प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है। तो यह स्टॉक पर मैं बुलिश हूँ। और इस स्टॉक के बारे में मैं आप लोगों से क्या बताऊं, एक समय था लोग इसको नेक्स्ट इन्फोसिस या फिर टीसीएस कह रहे थे, लेकिन इसके साथ की कंपनी कहाँ से कहाँ पहुंच गई, लेकिन आज भी इसका स्टॉक प्राइस जो है फंस गया है। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये ओवर ओन्ड स्टॉक है, मतलब कि लगभग कई लोगों के पोर्टफोलियो में ये आ चुका है। शायद इसलिए इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। सभी लोग इसको मल्टी बैगर समझ के बैठे हैं, लेकिन मैं इसको मल्टी बैगर नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन मैं इतना समझता हूँ कि अगले 2 से 3 साल में यह स्टॉक अपने आज के प्राइस से डबल के प्राइस पर, यानी कि 1600 से लेकर 2000 के प्राइस पर ये ट्रेड करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्टॉक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।